ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। कल हम लोग संधि पढ़े, व्यंजन संधि के नियम को अब पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग स्वर संधि के 5 भेद को पढ़ गए और आपको बतलाए थे कि स्वर संधि में स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्णों के साथ होता है, इसलिए उसमें स्वर संधि के भेद होते 5 भेद। लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों के बाद स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों के साथ मेल होता है, इसलिए इसके नियम होते, इसके भेद नहीं। तो आपको पहला भेद बतलाए झलाम जसोअंते। इसमें कुछ उदाहरण दिए, कुछ और उदाहरण दे करके तो अगला नियम पढ़ेंगे हम लोग। पहला नियम बतला रहे थे झलाम जसो। इसमें कुछ बतला दिए थे, कुछ और उदाहरण दे देंगे। जैसे बतलाए थे, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अन्य वर्गों के तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे, य व र ल रहे या कोई स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का, अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उद्योग, कुछ उदाहरण कल दिए थे। अगला उद्योग है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा उत्जोर योग। उद्योग उत्जोर योग। तो प्रथम वर्ण तो है, तो वर्ग का प्रथम वर्ण तो है, उसके बाद य आ गया। योग में य आप लिखे हैं कि य व र ल रहे, तो प्रथम वर्ण तो के बाद य आ गया, तो का क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा, द हो जाएगा। तो ओ त का द हो गया, इसी में य मिला देंगे, उद्योग। कैसे लिखते हैं, दिग्विजय। दिक जोर विजय, दिक जोर विजय। प्रथम वर्ण को आ गया, उसके बाद वो आ गया, वो य वो र आप लिखे हैं नियम में, य वो र ल रहे, तो प्रथम वर्ण को आ गया, बाद में वो आ गया, तो क का तृतीय वर्ण हो जाएगा ग, दिग्विजय। दिग्वी, बाकी उदाहरण दिए थे कल, दिग्गज, दिग्भ्रम, अजंत, लेवलोपे, बहुत उदाहरण दिए थे। अब हम लोग आज
इसके बाद अब दूसरा एक सूत्र है तोरली। यदि तो के बाद यदि तो के बाद लॉ आए तो का लॉ हो जाता है। हो जाता है जैसे उठ जोड़ लेख। यहाँ तो है, प्रथम वर्ण तो है, इसके बाद लो आ गया तो का लो हो जाएगा नियम से, हो गया उल्लेख। तत् जोड़ लीन, प्रथम वर्ण तो है, उसके बाद लो आ गया तो का लो हो जाएगा तल्लीन। तत् जोड़ लेख, तल्लेख। ऊट जोड़ लंघन, ऊट जोड़ लंघन, प्रथम वर्ण तो आ गया, उसके बाद लो आ गया तो का लो हो जाएगा तो उल्लंघन। लड़का लोग जहाँ पढ़ता देखता वो जा लिखियो लो लिखतो हो लो, अभी खाली सुनत हो लो, वो तो कुछ समय देवे के चाहिए। आहा, अच्छा, कहे कि हम पढ़ावत पढ़ाई लिया तुरंत मिटा देता नहीं, मिटा दी। चलिए अब तीसरा नियम, समूह श्रुति सूत्र है। यदि सम के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द रहे तो मौका अनुस्वार
हो जाता है। तथा स्व का आगम हो जाता है। स्व का आगम हो जाता है या द्वित्व हो जाता है, माने दो स्व एक और स्व आकर बैठ जाता है, एक और स्व अद्वित हो जाता है, माने दो स्व हो जाता है। जैसे देखिए समजोर कृत, समजोर कृत, कृत शब्द जो है क्री धातु से बना है। क्री धातु में अक्त प्रत्यय जोड़ दिए तो कृत हो गया। तो समजोर कृत बराबर समजोड़ कार, तो म का अनुस्वार हो जाएगा और स फिर आ जाएगा दोबारा। तो संस्कार, समजोड़ कृति, संस्कृति हो गया। अगला सूत्र है चौथा, मो अनुस्वार। मो अनुस्वार व्याख्या देखिए, यदि म के बाद, यदि म के बाद कोई अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे अब एक और प्रश्न खड़ा हो गया कि यदि म के बाद कोई अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। अब अंतस्थ और ऊष्म वर्ण क्या है? तो क वर्ग से प वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग तक, माने क वर्ग से प वर्ग तक, माने क ख ग घ ग से लेकर प फ ब भ म, ये 50-25 वर्ण जो हैं, पांचों वर्ग के 50-25 वर्ण जो हैं, ये स्पर्श वर्ण है। क वर्ग से प वर्ग तक स्पर्श, स्पर्श वर्ण है। य व र ल,
ये अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण है। अब तालव्य, मूर्धन्य, दंश, ह, ये ऊष्म वर्ण। जब इनका उच्चारण करते हैं तालव श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, इनका जब उच्चारण करते हैं तो अंदर से ऊष्मा आती है, ऊष्मा, इसलिए इन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। और ये य व र ल अंतस्थ वर्ण है, अंदर से, इनका उच्चारण अंदर से होता है, इसे अंदर स्थित है, इसलिए अंतस्थ कहते हैं। और क वर्ग से प वर्ग तक आपको बतला दिए स्पर्श। अब इसके बाद संयुक्त वर्ण है और है सब, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा नियम में सब मिलता जाएगा। अभी ये स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण सभी आएंगे, सभी मिलेंगे। तो यदि म के बाद कोई अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे लिखते हैं कि यदि म के बाद कोई अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आए तो म के बाद वादह में व जो है य व र ल अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण आ गया तो म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। संवाद, संवाद, समजोड़ सार, समजोड़ सार, सम म के बाद सारह में स जो आया तो कौन वर्ण आया? ऊष्म वर्ण आया। आप लिखे हैं कि यदि अंतस्थ वर्ण रहे या ऊष्म वर्ण रहे तो म का अनुस्वार हो जाता है, तो फिर यहाँ म का अनुस्वार हो जाएगा। संसार, समजोड़ हार, सम में म के बाद में ह जो आया तो कौन वर्ण आया? ऊष्म वर्ण आया। तो म के बाद यदि ऊष्म वर्ण रहे तो म का अनुस्वार हो जाता है, तो संहार। समजोड़ योग, आप लिखे हैं कि म के बाद अंतस्थ वर्ण रहे तो य व र ल य, अंतस्थ वर्ण आ गया य तो म का अनुस्वार हो जाएगा। संयोग, स्वयं जोड़ वर, म के बाद वो आ गया अंतस्थ वर्ण तो स्वयं वर, म का अनुसार होगा स्वयं वर। चलिए अगला नियम, अगला नियम पांचवा, यारो अनु नासिके, अनुनासिको वाह, वाह माने या यारो अनुनासिके, अनुनासिको वाह,
एस के जैसे जो लिखे हैं, एस के जैसे आधा ओ है, आधा ओ का उच्चारण करते हैं। यरो अनु, अनु तो आधा ओ है, यरो अनुनासिक। फिर आगे है अनुनासिक। व्याख्या, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए, तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे जैसे ऊट जोड़ नती, ऊट जोड़ नती। प्रथम वर्ण तो वर्ग का प्रथम वर्ण तो है, और उसके बाद में 9 पंचम वर्ण आ गया, तो का भी पंचम वर्ण हो जाएगा। तो का पंचम वर्ण, तो वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा? 9। आधा तो है तो आधा 9 होगा, 29। बोर्ड मॉडल है, बराबर पूछता है, बराबर पूछ लेता है। जगत जोड़ ना था, प्रथम वर्ण तो है, उसके बाद पंचम वर्ण 9 आ गया, तो का 9 हो जाएगा, तो जगन्नाथ। वाक जोड़ मैं, मया, वाक जोड़ मय, प्रथम वर्ण को आ गया, उसके बाद में पंचम वर्ण मो आ गया, तो हो जाएगा क का पंचम वर्ण अंग, तो वांग मय। महत नाम, प्रथम वर्ण तो है, उसके बाद 9 आ गया, तो का 9 हो जाएगा, नाम। षटमुख, षटमुख, मुख, षटमुख, तो है, प्रथम वर्ण तो है, उसके बाद पंचम वर्ण मो आ गया, तो का पंचम वर्ण और हो जाएगा। षण्मुख, प्राक जोड़ मुख, प्रांग मुख, हो गया। अगला नियम,
अगला नियम है वापदान्तस्य। व्याख्या देखिए, यदि म के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। या बाद वाली वर्ण का पंचम वर्ण पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे वापदान्तस्य सूत्र की व्याख्या है, यदि म के बाद कोई स्पर्श वर्ण है तो म का अनुस्वार हो जाता है या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। आपको अभी बतलाए कि क वर्ग से प वर्ग तक स्पर्श वर्ण, य व र ल अंतस्थ वर्ण, तालब स मूर्धन्य स दंत स ह स्पर्श उष्म वर्ण। इनके उच्चारण में अंदर से ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ स्पर्श वर्ण जैसे देखिए, जैसे अहम जोड़ कार नियम कहता है कि यदि म के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण। तो अहंकार, अहंकार हो गया, अनुस्वार हो गया म का, और या बाद वाला वर्ण है क, तो क का पंचम वर्ण हो जाएगा अंग। अहंकार, अहंकार सम गम, म का अनुस्वार हो जाएगा संगम, या बाद वाला वर्ण ग है तो ग का पंचम वर्ण ग हो जाएगा। तो संगम, पंचम पम जोड़ चम, पम जोड़ चमक, तो म का अनुस्वार हो जाएगा पंचम, या पंचम च का पंचम वर्ण, च वर्ण का पंचम वर्ण यो है, तो यो हो गया किंचित, किम जोड़ चित, म के बाद स्पर्श वर्ण च आ गया
तो मौ का अनुस्वार हो जाएगा किं, किंचित, या अब पंचम वर्ण च है तो इसका स्पर्श वर्ण च है तो इसका पंचम वर्ण यो हो जाएगा किंचित, किंचित, दोनों तरफ से लिखेंगे। अगला सूत्र झयो हो अन्य तो र या सूत्र है झयो हो अन्य तरस्या, झयो हो अन्य तरस्या। फिर यहाँ ओ आ गया अन्य में ओ आधा ओ, झयो हो के बाद आधा ओ आ गया अन्य तरस्या। व्याख्या देखिए यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद हो आए, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद हो आए तो वह हो पूर्व वर्ण का चतुर्थ वर्ण, पूर्व वर्ण का चतुर्थ वर्ण तथा पूर्व वर्ण तृतीय वर्ण हो जाता है। पूर्व वर्ण तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उत जोड़ हार, तो वर्ग का प्रथम वर्ण तो आ गया, तो वर्ग का प्रथम वर्ण तो, और उसके बाद में हो आ गया, हारोह में हो। तो नियम कहता है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद हो आए तो वह हो, यह जो हो है पूर्व वर्ण का, पूर्व वर्ण तो है तो पूर्व वर्ण का चतुर्थ वर्ण, माने तो का चतुर्थ वर्ण क्या होगा, तो थ द ध, ध हो जाएगा। और पूर्व वर्ण तो जो है यह तृतीय वर्ण हो जाएगा। कैसे, तो उ ज्यों का त्यों आ गया और ह के बदले ह का चतुर्थ वर्ण ध हो गया, और पूर्व वर्ण तो है इसका तृतीय वर्ण हो जाता है, माने दो हो जाता है। उधार उधार इसको लिखेंगे उधार, पहले दो उसके बाद में धो। जैसे उत जोड़ रीत,
तो हो जाएगा उद्धृत। उत जोर हत तो हो जाएगा उद्धत। तत् जोर हित बराबर तद्धित। वाक जोर हरि तो ह का यहाँ प्रथम वर्ण क है और इसके बाद में हो आ गया तो ह का चतुर्थ वर्ण हो जाएगा क ख ग घ और क प्रथम वर्ण है तो तृतीय वर्ण हो जाएगा ग। तो वा घड़ी वा घर। अब एक और नियम, 8वां नियम। यदि तो वर्ग के बाद, यदि तो वर्ग के बाद जो वर्ग आए, तो वर्ग के बाद जो वर्ग आए तो वर्ग का जो वर्ग हो जाता है। जैसे यथा, यथा मने जैसे, तथा मने वैसे। जैसे उत जोड़ 4 अनम, उत जोड़ 4 अणम। प्रथम वर्ण तो है, तो वर्ग का तो है, उसके बाद में आ गया चौ वर्ग का छ, तो का क्या हो जाएगा, चौ हो जाएगा, वो 4 अनम। चौरथ जोड़ चंद्र, चौर चंद्र। उत जोड़ ज्वाला, उत तो है, तो वर्ग का तो है, उसके बाद में जो आ गया, जो चौ वर्ग का जो आ गया, चौ छ जो, चौ वर्ग आ गया तो का जो हो जाएगा। देखिए उज्ज्वल लिखने नहीं आता है, बहुतों को उज्ज्वल लिखने नहीं आता है, लड़कों को नहीं बड़कों को भी गलत लिख देते हैं उज्ज्वला। जो जो व संयुक्त, जो जो व संयुक्त, लोग एक ठो जो लिखते हैं उज्ज्वल, गलत हो गया। उज्ज्वल सन्धि विच्छेद यदि जानते हैं तो गलत नहीं लिखेंगे, या नहीं तो गलत लिखेंगे, लिख देते हैं।
यदि दंत स के बाद तालव्य स आए तो दंत स का तालव्य स हो जाता है। जैसे रामस जोरसेते, तो यहाँ रामस दंत स है और आगे शेते में तालब स आ गया तो दंत स का तालब स हो जाएगा। रामस शेते। दूसरा रामस चिनोती, चिनोती, रामसची चिनोती। बस अब मिटावल जा सकता, मिटा दी। तो लगभग हम लोग व्यंजन संधि को सीखे और कुछ जानकारी भी हुई, और परीक्षा में इसमें जो उदाहरण दिए जा रहे हैं यही आएंगे। जितने उदाहरण दिए गए हैं इसमें से या तो पूछ देगा कि कौन संधि है, तो व्यंजन संधि है। शब्द दे देगा, पद दे देगा, संधि विच्छेद करें। एक तो पद दे दिया, संधि विच्छेद कीजिए। दूसरा देगा कि संधि विच्छेद करके दो खंड दिए गए हैं, जोड़िए, संधि कीजिए। 3 प्रश्न हो गया। चौथा आएगा कि जैसे उच्चारण, उच्चारणम, अब उच्चारणम में किन किन वर्णों की संधि हुई है, कौन कौन वर्ण मिले हैं। तो ऊत जो संधि विच्छेद जानते हैं, ऊत जोड़ उच्चारणम। तो यहाँ तो और यहाँ चो, तो और च, तो और च दोनों वर्ण मिले। ये संधि में 4 तरह के प्रश्न आएंगे। अब हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ें। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि
कहते हैं। यानी पहले विसर्ग होगा और उसके बाद में चाहे स्वर वर्ण होगा चाहे व्यंजन हो, विसर्ग संधि हो। कभी कभी किताब जब आप लोग पढ़े थे तो हम बार बार कहते थे कि यहाँ विसर्ग का ओ हो गया है, विसर्ग का ओ हो गया है, विसर्ग का ओ हो गया है, बार बार कहते थे। और कहते थे कि यदि आप संधि पढ़ लिए होते तो विसर्ग का वो क्यों हो जाता है समझ गए होते। विसर्ग संधि में विसर्ग का वो क्यों होता है, कैसे हो जाता है, कब हो जाता है। जैसे यशोदा यशोदा, यशो वो हो गया, मनोज मनोज वो हो गया, सरहज सरोज वो हो गया, मनोरथ मनोरथ वो हो गया। तो इसके लिए इसका भी नियम है। तो इसका पहला नियम है, पहला सूत्र है हसी च। हसी च व्याख्या है यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे, य व र ल ह में से कोई वर्ण, कोई वर्ण है तो विसर्ग का ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व हो जाता है और वह ह्रस्व अपने पूर्व के अ से मिलकर वो हो जाता है जैसे जैसे। यशः जोड़ दा, यशः जोड़ दा, यहाँ विसर्ग के पहले तालब स जो है इसमें अ है। आप जानते हैं कि श हलंत जोड़ अ तब होगा पूरा। श क हलंत जोड़ अ बराबर क,
क हलंत जोड़ आ तब होगा का। तो यहाँ विसर्ग के पहले तालब स जो है इसमें अ है। तो विसर्ग के पहले अ स्वर है और इसके बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे तो दा जौन आ गया तो थ द तृतीय वर्ण आ गया। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा ह्रस्व। क्यों कि विसर्ग के पहले अ है और बाद में तृतीय वर्ण द है तो विसर्ग का ह्रस्व हो जाएगा और वह ह्रस्व अपने पूर्व के अ से मिलकर ओ हो जाएगा। तो अ और ओ मिलकर के ओ हो जाता है। कैसे? तो परम जोड़ उदार तो होता है परमो दार वो हो गया। मिला है आपको अभी तुरंत गुण स्वर में तुरंत मिला है। सूर्य जोड़ उदय सूर्यो ओ दय वो हो गया। तो उसी तरह से यहाँ विसर्ग के पहले अ है और बाद में तृतीय वर्ण द है तो विसर्ग का ह्रस्व हो गया और वह अपने पूर्व के अ से मिलकर वो हो गया तो हो गया यशोदा। यशोदा। दूसरा उदाहरण मन रथ। मन रथ विसर्ग के पहले न में अ है और उसके बाद में रथ में र आ गया। आप लिखे हैं कि य व र ल ह में से कोई वर्ण रहे तो विसर्ग का वो हो जाएगा और विसर्ग अपने पूर्व के अ से मिलकर वो हो जाएगा। तो मनो मनोरथ मनोरथ सर वर विसर्ग के पहले र में अ है और बाद में य वो आ गया तो विसर्ग का ह्रस्व हो जाएगा पूर्व के अ से मिलकर वो हो जाएगा सरोवर। सरोवर सरह जोड़ ज सरह जोड़ ज वही नियम विसर्ग के पहले र में अ है और उसके बाद में तृतीय वर्ण आ गया जो तो विसर्ग का वो हो जाएगा सरोज। सरोज पयः जोड़ ढी पयः जोड़ ढी लिखे हैं कि विसर्ग के पहले अ स्वर रहे तथा बाद में चतुर्थ तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे तो विसर्ग का वो हो जाता है। तो विसर्ग के पहले य में अ है और उसके बाद में आ गया चतुर्थ वर्ण ध त थ द ध तो विसर्ग का वो हो जाएगा पयोध। इसी तरह से पयः जोड़ धर पयोधर
हो गया।